दोस्तों गर्मियों में ना एक पाउडर यूज़ करते हैं नाइसिल। और एक और ठंडा बनाने का पाउडर यूज़ करते हैं ग्लूकोन डी। ठीक है। और डायबिटीज़ के बहुत सारे पेशेंट्स हैं और बहुत सारे लोग हैं आजकल तो ट्रेंड में है थोड़ा सा कि ना शुगर फ्री की गोलियां खाते हैं। ये जिस कंपनी का प्रोडक्ट है ना दोस्तों, आज उसी कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं। और एक कंपनी खाली ये प्रोडक्ट्स ही नहीं बनाती है, ये एक बहुत बड़ी लार्ज कैप कंपनी है। थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि मैं कौन सी कंपनी के बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक युक्ति यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम आपके साथ बात करने जा रहे हैं जायडस लाइफ साइंस की फार्मास्यूटिकल कंपनी। जो फार्मास्यूटिकल तो है यही, साथ में एक क्या बोलते हैं एफएमसीजी कंपनी भी है। तो ये कुछ इस तरह की कंपनी है दोस्तों। तो आइए बात करते हैं इसके बारे में। एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ छोटा सा कि ऐसा मुमकिन है कि इस स्टॉक में हमारा निवेश हो या मेरे परिवार के किसी सदस्य का निवेश हो सकता है। तो आप हमारी इस वीडियो के आधार पे दोस्तों कृपया करके कोई भी स्टॉक मार्केट में पोजीशन मत बनाइएगा इस पर्टिकुलर स्टॉक के रिलेटेड। ऐसा करना आपके पोर्टफोलियो के लिए अत्यधिक हानिकारक भी हो सकता है दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज एक विडंबना क्या है कि आज ना Screener.in अच्छे से चल नहीं रही है, तो हम एक दूसरी वेबसाइट पर आए हैं। ऑल दो वेबसाइट काफ़ी अच्छी लगी मेरे को, मनी फॉर वर्क्स फॉर मी। इस पर देखेंगे कोई एनालिसिस होता है तो उसमें ज़रूर हम आपके साथ इस पर बात करेंगे। तो एक बेहतरीन स्क्रीनर है, बहुत ही अच्छी एक अच्छी वेबसाइट है और इस पर भी मैं जल्दी एक वीडियो बनाऊंगा। तो ये वेबसाइट की जो एआई टूल होगा इंटरनली, उन्होंने क्या बोला कि भाई क्वालिटी कंपनी है वेरी गुड। और कंपनी क्वालिटी तो है ही, क्योंकि आपको पता है कि हम भी कुछ एनालिसिस तो करते हैं। तो आइए जो हमने एनालिसिस किया पहले मैं वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ क्विकली। तो कंपनी की जो मार्केट कैप है ना दोस्तों, वो 87,000 करोड़ के आसपास की है। तो अप्रॉक्सीमेशन में इससे कुछ ज़्यादा की कंपनी की मार्केट कैप है। और अगर मैं आर की बात करूं और इन सब चीज़ों की बात करूं तो आप देख सकते हैं सामने स्क्रीन पर कि 20% के आसपास ही चल रही है। वेयर एज दी एवरेज आर ओ सी 3 साल 1 साल जो करंट है वो सब मिला के 20 साल की आ रही है। तो आप इस चार्ट में भी देख सकते हैं कि जो हमारी एवरेज है वो हमारी बार्स के आसपास ही है, बहुत ज़्यादा गैप नहीं है। सिर्फ एक आर ओ सी 3 साल के इसमें गैप है, बट आर ओ सी जो करंट है वो उसने भी कवर कर लिया था। ठीक है। तो वो जो एवरेज लाइन है, जो लास्ट वाला ये जो बार है, ये एवरेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये बाकी सारी बार उसके आस साथ ही आ रही है, विच इज़ अ गुड साइन, है ना। तो अब ऐसे केस में ना पी भी थोड़ा इफेक्ट होगा, पी में थोड़ा हलचल रहेगी। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो एवरेज मीडियन पी है, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, इधर से देख के ढंग से समझ में आ जाएगा कि जो पी है ये इंडस्ट्रियल पी से नीचे ही है। यानी कि प्रोडक्ट अभी जो स्टॉक है वो थोड़ा सस्ता है इंडस्ट्री के हिसाब से। इंडस्ट्री का पी थोड़ा ऊपर चल रहा है, जो पहला वाला पी है वो इंडस्ट्री का पी है, और बाकी सारे इस स्टॉक के पी हैं जो पिछले 1 साल और करंट पी के एवरेज पे बनाए गए। तो इवन तो करंट जो पी है वो ज़्यादा नीचे है बाकी मीडियम पी से, विच इज़ अ गुड साइन, विच इज़ 100% अ गुड साइन कि अभी का जो पी है वो बहुत नीचे जा चुका है, ज़्यादा ही करेक्शन आ चुकी है स्टॉक में। इतनी ज़्यादा करेक्शन एक्सपेक्टेड नहीं होगी, है ना, बहुत ज़्यादा नीचे गिर गए हैं, ये फेयर वैल्यू ही गई है उसको। उसके बाद हमने यहाँ पे ना कुछ अर्निंग पोटेंशियल देखी है। तो हमने ये निकाला कि भाई देखो, जो उसका जो मोटा मोटी जो ये स्टॉक का टॉप रहा होगा, तो ये मैंने कोई 1300 का आंकड़ा ले लिया। ठीक है। 1312-13 का था, मैंने आसपास रहने के लिए 1300 का ले लिया। तो कितना गैप है, तो अगर हम देखेंगे कि अगर पी के आसपास आएगा, मीडियम पी के बाद जब वैल्यू एडजस्ट होगी 1100 के आसपास, या 1000 या 1100 1050 के आसपास, जो भी वैल्यू एडजस्ट होगी वहां तक लेने में फायदा नहीं है। इस स्टॉक में अगर अभी लेते हैं तो सबसे ज्यादा बड़ा रेड गैप है, और रेड गैप का मतलब क्या, प्रॉफिट। ये रेड गैप ही प्रॉफिट है। ठीक है इस टाइम। तो ये जो प्रॉफिट रेंज है वो करंट मार्केट प्राइस के बेसिस पे सबसे ज़्यादा आ रही है। ठीक है, या फिर मतलब जो फेयर वैल्यू आ जाएगा वो तो सेम ही है, तो एडजस्ट होते रहेंगे इंट्राडे में। तो इस रेंज में ही सबसे ज़्यादा आ रही है। बाकी उसके बाद इसमें जो गैप है ऑल टाइम है इससे रिलेटेड, वो इतना ज़्यादा नहीं है दोस्तों। तो ये तो हमारा कुछ फंडामेंटल एनालिसिस है जो मैंने आपके साथ इस कंपनी के जायडस लाइफ साइंस के बारे में कर लिया। अब थोड़ा सा बता देते हैं कि कंपनी करती क्या है, क्योंकि कई दर्शक हैं जो नहीं समझते होंगे, नहीं जानते होंगे कि जायडस लाइफ साइंस आखिरकार कौन सी कंपनी है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं जायडस लाइफ साइंस, व्हाई इज इट गोइंग, तो जायडस लाइफ साइंस आ गई है हमारे पास। ठीक है। तो अगर आप कंपनी की वेबसाइट को देखेंगे, सो वेयर आर द प्रोडक्ट्स एंड द वेबसाइट। अच्छा, अब तक वेबसाइट ही नहीं आई थी।
तो अगर हम कंपनी की वेबसाइट पर आते हैं तो हम यहाँ पर अगर प्रोडक्ट्स में देखेंगे तो इनके ना बड़े सारे प्रोडक्ट्स हैं, इनके मतलब हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स हैं और इस टाइप से प्रोडक्ट्स हैं और जेनरिक्स मेडिसिन है काफ़ी सारी इंटरनेशनल। और शायद मोटा मोटी ज़्यादातर हर कंट्री में ये लोग प्रेजेंट है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि कितनी कंट्रीज में इनका बिजनेस है, यहाँ से अल्जीरिया, ब्राज़ील, फ्रांस, म्यांमार, फिलीपींस, साउथ अफ्रीका, स्पेन, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका अगेन, और यूएस, वियतनाम। ठीक है, और इंडिया तो है ही और यूएस से भी है ही। ठीक है, यूके में भी इनका बिजनेस है। ऑल तो कंपनी की अक्रेंस जो है, कंपनी की जो पहुंच है वो बहुत ज़्यादा है। अब आइए मैं थोड़ा सा ना इनके मतलब वेबसाइट के अंदर से तो आपको इतना कोई ज़्यादा पता नहीं लगने वाला, मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो अब थोड़ा अलग से मैं आपको बता देता हूँ जो हमने स्क्रीनर से देखा। स्क्रीनर वेबसाइट जो है आज ज़्यादा चल नहीं रही है, आज इनका सर्वर थोड़ा हैक हुआ है आई थिंक। मतलब मैं थोड़ा सा आईटी से रिलेटेड हूँ तो ऐसा लगता है मेरे को कि इनके सर्वर पर कुछ अटेम्प्ट किया गया, तो दोस्तों आजकल थोड़ा बच के। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है कि कंपनी के ना 200 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं और जो यूएस मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करती है कंपनी। और कंपनी जो होल्ड करती है ना दोस्तों, वो अपना लगभग लगभग 60% से ज़्यादा ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें कंपनी जो है टॉप 3 रैंक को होल्ड करती है। मतलब 200 से ज़्यादा प्रोडक्ट जो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। हाउएवर 60% आउट ऑफ दिस यानी कि 100 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसमें वो रैंक 2 या रैंक 3 है, विच इज़ अ गुड साइन। कंपनी जो है वो यूएसए के अंदर ना 5th लार्जेस्ट जेनरिक मेडिसिन प्रोड्यूसर है, तो ये एक बहुत बड़ा मतलब एक अमाउंट बन जाता है। ठीक है, तो और ऑब्वियसली इसकी मार्केट कैप भी बता रही है विच इज़ 87,000 करोड़। तो यानी कि ये एक बात और सिग्निफाई कर रहा है कि यहाँ पे पोटेंशियल भी कितने, क्योंकि इंडिया की अगर कंपनीज की बात करें तो कुछ कंपनीज लाख करोड़ या 2 लाख करोड़ से भी ऊपर ही कंपनीज हैं अवेलेबल, है ना। और सबसे बड़ी बात क्या है कि 2024 में उन्होंने 400 से ज़्यादा नए प्रोडक्ट्स ऐड करे, उसके बाद भी स्टॉक जो है वो नीचे गया है। ठीक है, तो इंडियन मार्केट में अगर बात करें तो इनके हर डिपार्टमेंट में इनकी मेडिसिन आती है, वेदर इट इज़ लाइक कार्डियोलॉजी में या आंखों की मेडिसिन या गायनिकोलॉजिस्ट। ठीक है, और मतलब एक मेडिसिन है अटोरवा, है ना, तो मेरे फादर लेते हैं तो इसलिए मेरे को भी पता है। तो अटोरवा इज़ लाइक अ वेरी कॉमन मेडिसिन जो स्ट्रोक के बाद लोग उसका यूज़ करते हैं। ठीक है, और मतलब कोई एडवाइस नहीं है खाने की, बट इट्स अ वेरी कॉमन मेडिसिन अटोरवा जो प्रिस्क्राइब की जाती है डॉक्टर्स के थ्रू। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि इट्स अ लाइक अ काइंड ऑफ अ कंपनी, और इंडिया की टॉप 3 फार्मास्यूटिकल कंपनीज में से ये आती है, मतलब मार्केट बेसिस पे अगर देखा जाए तो। कंपनी के दोस्तों की कुछ जॉइंट वेंचर्स भी हैं, कंपनी ने एपीआईज भी बनाती है। तो कंपनी ऐसा नहीं है कि खाली ये मार्केट के रिलेटेड ही कंपनी है, कंपनी तो एपीआईज भी बनाती है, कंपनी ने कुछ जॉइंट वेंचर्स भी करे हुए हैं। सो इट इज़ लाइक इस तरह से ये कंपनी चल रही है। ठीक है, तो ये कंपनी का मतलब मोटा मोटी ओवरऑल स्ट्रक्चर है। अगर आप इसके बारे में डीप करना चाहते हैं तो जब हम screener.in दोबारा स्टार्ट होगी तो हम उस पर दोबारा डिस्कस भी करेंगे। अब अगर इसके प्लान फेयर वैल्यू की बात की जाए तो हम लोगों ने तो एक तो देखा कि फेयर वैल्यू को निकालते हैं तो वो ऊपर ही आ रही है, यानी कि प्राइस जो है अभी इस टाइम और कट चुका है, नीचे जा चुका है। क्योंकि पहले 1300 के आसपास तक प्राइस आ चुका था, वहां से जो फेयर वैल्यू आ रही थी 1100 और 1050 के आसपास की फेयर वैल्यू आ रही थी। एंड इवन द करंट प्राइस इज अप्रॉक्सीमेटली यहाँ, अब यहाँ से क्या नीचे जा सकता है? अब देखिए जा सकता है नहीं जा सकता, हु नोज इट, राइट। एक काम करते हैं, एक बात देखते हैं कि क्या लगता है यहाँ से नीचे जाने का। ठीक है, तो अगर यहाँ से नीचे जा सकता है तो इमीडिएट सपोर्ट जो लगता है कंपनी का वो ये डोजी ही लगती है ना, ये डोजी ही लगती है कि यहाँ तक और आ सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि लेना है तो अभी लेना है ना, आज ही लेना है, नहीं तो हालत खराब हो जाएगी, ऐसा नहीं है। और वैसे भी देखिए सुपर ट्रेंड ने अभी तक ओके नहीं बोला है। ठीक है, और एक चीज़ और देख लेते हैं, बोलेंजर से भी नीचे है तो करेक्ट हो सकता है। ये जो ग्रीन लाइन है ये एक्ट लाइक एज अ सपोर्ट रेजिस्टेंस ये कर सकती है, तो ये एक रेजिस्टेंस भी दिख रहा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि ये जो एक एरिया है ये एक रेजिस्टेंस जोन है, और इवन तो ये एरिया भी एक रेजिस्टेंस जोन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है,
तो अगर आप, कई लोग होंगे जो स्विंग ट्रेड लेना चाहते हैं, वो अपने स्ट्रैटेजी के हिसाब से स्विंग ट्रेड ले सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टेंस कि यहाँ पर आएगा तो डिमांड जनरेट हो सकती है, विच में मूव अ लिटिल अपर। यहाँ पे देख सकते हैं ना, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बन गया, अभी पहले सपोर्ट होगी, इस सपोर्ट से ऊपर गया और ऊपर वाले रेजिस्टेंस से फिर दोबारा उसने नीचे फेंक दिया उठा के। तो ये ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे जाए और उसके बाद फिर दोबारा नीचे आए और वो पूरा एक जो हेड होता है वो जनरेट कर देता है, ठीक है। तो ऊपर नीचे तो जा सकता है स्टॉक, इसमें ऐसी कोई बात नहीं कह सकते, बट अब क्या है ना कि एक बड़े फेवरेबल जोन पर आता जा रहा है, एक ये ज़्यादा फेवरेबल जोन पर आता जा रहा है ये स्टॉक। और तो यही दोस्तों हमारा एक स्टॉक है, इसको स्टडी कीजिए आप ज़रूर। और अगर मैं इसकी आरएसआई की बात बताऊं, मंथली आरएसआई के हिसाब से, तो मंथली आरएसआई के हिसाब से भी यहाँ पर अभी करेक्शन हो सकता है। अच्छा देखिए, एक चीज़ और देखते हैं, और वो भी बड़ा अच्छा कंफर्मेशन मैं समझता हूँ स्टॉक के ग्रोथ को या उसके और बिहेवियर्स को, मतलब उसके ट्रेंड को समझने के लिए, एंड दैट इज कॉल्ड, आई कॉल इट रेंको चार्ट्स। अब कई हमारे दर्शकों को जिनको रेंको चार्ट्स नहीं पता होगा कि रेंको चार्ट्स क्या होते हैं, बहुत ही कन्वीनियंट चार्ट्स होते हैं, हैकनैशी भी देख सकते हैं। रेंको हैकनैशी इज समथिंग लाइक हाउ समहाउ सेम, बट मैं रेंको को थोड़ा सा ज़्यादा बेटर है, मगर हैकनैशी एक शॉर्ट टर्म व्यू भी दे देता है, ठीक है। तो ये एक मतलब ट्रेंड फॉलोइंग है, तो ये अभी तक इसने रिवर्सल के साइन तो नहीं दिए हैं, इसने अभी तक रिवर्सल के साइन नहीं दिए हैं, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर हैकनैशी लगाऊं तो हैकनैशी इज राइट हियर, तो हैकनैशी अगर कैंडल्स लगाएं और अगर मूविंग एवरेज लगाएं तो रिवर्सल का साइन तो अभी भी नहीं आए दोस्तों, हैकनैशी के थ्रू भी नहीं आए। दिस वन इज हैकनैशी, ठीक है, हैकनैशी के थ्रू नहीं। अच्छा एक चार्ट और बताता हूँ, बड़े सारे चार्ट्स होते हैं दोस्तों और बहुत आपको क्लियर पिक्चर दे देते हैं। और यहाँ पे देखिए ये जायडस का, इसको हम बोलते हैं पॉइंट एंड बेस चार्ट, पॉइंट एंड फिगर चार्ट, ठीक है। तो ये अगर चार्ट्स को देखना नहीं आता दोस्तों तो आना चाहिए, मेरे ख्याल से आना चाहिए, इफ़ यू वांट टू मेक गुड मनी इन स्टॉक मार्केट। और आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली इसने यहीं से ही बनाया है ना, तो ये नीचे जा सकता है और ये नीचे जा सकता है। अब नीचे जाने के बाद अगर यहाँ से गया तो एक सपोर्ट ये भी आता है ठीक है। तो 100% यू कैन नॉट रिलाई कि भाई मैंने तो यहाँ पे बोला था यहाँ से नीचे कैसे आ गया, तो ये इससे नीचे भी आ सकता है और 647 650 के आसपास का भी आंकड़ा दिखा सकता है आपको। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऊपर ही जाए, मगर इसको आप स्टडी करते जाइए, रेडार में रखिए, अपनी नज़र में रखिए। एक अच्छी हाई क्वालिटी स्टॉक है, ठीक है। अगर मैं इसके मनी वर्क्स फॉर मी के बारे में इसके में भी देखूँ तो यहाँ पे जो ओवरऑल रेटिंग आई है वो क्वालिटी स्टॉक्स में गुड आई है, वैल्यूएशन और प्राइस ट्रेंड सेमी स्ट्रॉन्ग ही है, इन्होंने भी सेमी स्ट्रॉन्ग ही बोला है, ठीक है। तो यानी कि एक स्टॉप लॉस लगा के स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी तो खोजी जाए तो मिल सकती है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें तो उन्होंने बोले कि जायडस लाइफ साइंस लिमिटेड इज अ गुड कंपनी, तो ऑब्वियसली इट्स अ गुड कंपनी लिखा हुआ है, इट्स अ अंडरवैल्यूड स्टॉक, सो द की वैल्यूएशन रेशियो ऑफ जायडस साइंस करंटली व्हेन द कंपेयर इट द पास्ट सजेस्ट अ फेयर वैल्यू जोन, तो इट इज कम्स अंडर द फेयर वैल्यू जोन, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और इट्स अ गुड टू बाय, तो वो तो खैर सेमी स्ट्रॉन्ग उन्होंने ऊपर बता ही दिया, ठीक है। तो ये वेबसाइट क्या है ये देखेंगे, इसके बारे में भी ज़रूर मैं वीडियो बनाना चाहूँगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं दोस्तों। तो हमने इसमें जायडस लाइसेंस के बारे में बात करी, हमने समझा कि कंपनी का बिजनेस क्या है, यूएसए और इंटरनेशनल मार्केट में फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बेचती है, और कंपनी ना सिर्फ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बेचती है, कंपनी के पास अपने एफएमसीजी प्रोडक्ट्स भी हैं, और कंपनी फार्मास्यूटिकल्स की जो की इंग्रेडिएंट होता है विच इज एपीआईज, वो भी मैन्युफैक्चर करती है कुछ हद तक, ठीक है। और कंपनी इज़ अ गुड कंपनी, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पर वेरियस ग्राफ्स के थ्रू ये समझा कि उसकी जो वैल्यू है और जो प्राइस है वो थोड़ा फेयर वैल्यू जोन पे ही है, और आरओसी में भी अच्छी इंप्रूवमेंट देखी गई है, ठीक है। तो ये हमारे पास डेटा है और इस डेटा के बेसिस पे किया है, कोई रिकमेंडेशन तो नहीं है ऑब्वियसली सेल या परचेज की, बट इट इज समहाउ यू कैन कंसिडर इट, आप उसको रेडार में रख सकते हैं। अगर नीचे जाती है तो उसके बारे में दोबारा देख सकते हैं, कुछ जोन हमने ऑलरेडी इसमें बना चुके हैं, तो इन जोन को भी आप स्टडी कर सकते हैं। लिंक में मैं ये चार्ट और ये अपने जो मैंने एनालिसिस करी है दे दूँगा, इसका भी चार्ट जो मैं बनाऊँगा वो चार्ट भी आपके साथ शेयर कर दूँगा। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि टोटल फुल एनालिसिस ऑल प्राइस रेंज मार्क्ड ऑन
टुडे इज 13th अप्रैल 2025। और अंत में जाने से पहले मैं अपने सभी दर्शकों को हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देना चाहता हूँ दोस्तों आप सभी को प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा मिलते रहे। और हनुमान जी की आज जयंती है। जय सिया राम दोस्तों, धन्यवाद।